कि एजुकेशन का जो स्तर है उसको गिरा दिया, एजुकेशन को ही खत्म कर दिया, एजुकेशन को ही डैमेज कर दिया। कैसे कर दिया? अभी इमीडिएटली कार्मिक विभाग की डाटा है, कार्मिक विभाग जो झारखंड सरकार को डाटा देती है उसके आधार पर एम्प्लॉयमेंट की भर्ती होती है, जितने भी टीचर वगैरह सबकी भर्ती होती है। उन्होंने दिया डाटा, आंकड़ा दिया है कि 2,05,000 इमीडिएटली झारखंड में टीचर की आवश्यकता है। अब ये क्या किया है कि पारा टीचर का लाया है। अब पारा टीचर बताइए कितना इस सबका सैलरी है? 11,000 12,000, किसी का 17-18,000 हुआ जो वैकेंसी पास करके गया सो। अब बताइए किसी टीचर को मिलेगा सरकारी को 60,000, और वही टीचर वहां 18,000 में क्या पढ़ा देगा? वो पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा, कभी नहीं पढ़ाएगा। और वही पारा टीचर के भरोसे पूरा झारखंड सरकार पूरा अपना एजुकेशन सिस्टम को चला रही है। क्या उसको क्या है? पीढ़ी तो आपका बर्बाद हो रहा है। क्या आपके बच्चों का भविष्य फिर से लौट के आएगा? दोबारा आएगा क्या? दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा क्या? आज हम जिस स्कूल में पढ़े वहां 8वां क्लास तक था, टीचर कितना था? 1। और वही स्थिति 2003 से हम जो देखते आ रहे हैं, 2023 हो गया, 20 साल में परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कई जनरेशन, कई पीढ़ी पढ़ के निकल गया, यानी 20 बैच पढ़ के निकल गया होगा मोटा मोटी, यानी 20 बैच बर्बाद हो गया आपका। देखिए, जब तक आपकी प्राथमिक शिक्षा अगर सही नहीं मिला तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, ग्रेजुएशन में 12th में आप काबिज नहीं हो सकते। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को सबसे बेहतर करना पड़ेगा। और वहां पारा टीचर क्या पढ़ा देंगे बताइए? अगर सही मानदेय नहीं दीजिएगा तो क्या पढ़ा देंगे, आप समझ सकते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले डैमेज कर दिया। ना आप पढ़ेंगे, ना आप लड़ पाएंगे, ना आप अपना हक अधिकार को जान पाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास अगर सही से अगर कहीं से 2-4 परिवार जो है जो अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिए, पढ़ाने के बाद क्या हो रहा है? नौकरी ही नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है, दर दर के ठोकरे खा रहा है। ये तो स्थिति है झारखंड की। तो ये सब चीजों में, सब चीज में सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सरकार को यह करना चाहिए कि इमीडिएटली 4 साल के कार्यकाल में, 4 साल पूरा बीत गया, 4 साल हो गया ना, 4 साल सरकार का हो गया। सोचने वाला विषय है, जितना भी उसका मैनिफेस्टो में था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, 5 लाख नौकरी, चाहे जितना भी मैनिफेस्टो में, सब के सब फ्लॉप रहा। सबसे घटिया सरकार अगर 23 सालों के बना है तो यही सरकार बना है। ये 20 साल से 30 साल हम लोग को पीछे धकेल दिया। ये हम नहीं करें। आप बताइए ना, किसी भी योजना को आप बता दीजिए किसका सफल हुआ होगा, कोई भी योजना जिससे हमारा काम हो सकता था, जिससे हमारा विकास हो सकता था। सारे सीटें बिक रही है, एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से चौपट कर दिया। तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को हम लोग को सुधारना पड़ेगा। उसके लिए पहले स्थानीय नीति बने और सबसे पहले टीचर का वैकेंसी हो, ताकि कम से कम हमारी पीढ़ी तो ना बर्बाद हो। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सही रहता तो आप केरल के बच्चा देख लीजिए, तमिलनाडु का बच्चा देख लीजिए, कर्नाटक का बच्चा देख लीजिए, कहां होता है, कहां जाता है। केरल का अधिकतर लोग, अगर वहां एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो वो केरल के राज्य के इंतजार नहीं करता है, वो सीधे अच्छा एजुकेशन MBA करके, बीटेक वगैरह करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के विदेश निकल जा रहा है। उसी तरह हमारा बच्चा भी निकल जाता। अगर अच्छा एजुकेशन मिलता तो हमारा बच्चा भी कहीं और जाके जॉब करता है कि नहीं करता। लेकिन हमारा एजुकेशन ही वैसा नहीं है। अब वहां पर क्या हो रहा है कि जो बच्चे, आज केरल की हम बात करेंगे तो केरल एजुकेशन में सबसे टॉप स्थान पर है, टॉप में है सबसे। अब आप कितनों ही उसको गाली दे लीजिए, लेकिन सबसे टॉप पे एजुकेशन में। आप स्वास्थ्य की बात कीजिएगा, सबसे टॉप स्थान पर आता है। तो मनुष्य को चाहिए क्या? मनुष्य अगर जन्म लिया तो सबसे पहले क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। रोटी के बाद अगर कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो शिक्षा की जरूरत पड़ती है, और सबसे पहले शिक्षा को ही खत्म कर दिया। इन लोगों को पता है कि जितना ये लोग बुड़बक बन के रहेगा, जितना अनपढ़ रहेगा, जितना कुपढ़ रहेगा, अशिक्षित रहेगा, उतना हमको झंडा ढोने में आसान होगा, उतना हमको क्या होगा कि सरकार बनाने में आसान होगा। इसलिए आप लोग को पढ़ने नहीं दे रहा है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को जो सुधार करना है वो अपना एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। अपने बाल बच्चों को भविष्य को देखना पड़ेगा और उसको पढ़ाना पड़ेगा। सरकार पता नहीं कब से कब वैकेंसी लेगी, पता नहीं। आज आप देखिए ना, 2011 का 2005 का पारा टीचर का किया हुआ है, आज तक उसको ये नहीं कर पाया है। अब जब तक उसको नहीं कीजिए, ठीक है, सरकार बोलता है कि पारा टीचर लोग बीएड नहीं किया हुआ है, जो भी है स्किल नहीं है, तो ठीक है, आप स्क्रूटनी का नियम लाइए। जो पारा टीचर उस काबिल है उसको रखिए, जो नहीं है उसको भी 10 साल या 15 साल वो अपना दिया है समय, तो उसको क्या कीजिए, कलर का जरूरत तो पड़ता है ना इसमें स्कूल में, आप उसको कलर बना दीजिए, जो जिस लायक है वो तो सेटल हो जाएगा ना। और फ्रेश निकालिए, और फ्रेश में पहले टीचर का वैकेंसी कीजिए। जब तक टीचर का वैकेंसी नहीं होगा, जब तक नीति बन के, पॉलिसी बन के, जब तक टीचर का वैकेंसी नहीं होगा, हम लोग अपना विकास का जो
सबसे आधार स्तंभ जो होता है वो नहीं सुधरेगा। और जब एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा तो हम लोग क्या होंगे, जैसे बाहर का लोग आया है, यूपी से आया, गुजरात से आया, बिहार से, यहाँ काबिज हुआ ना,